जोशीमठ की ये महाप्रलयकारी तबाही अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच चुकी है और जोशीमठ की तरह ही यहाँ भी दरारें दिखाई देने लगी है। और लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में ये हलचल जोशीमठ में तबाही शुरू होने के कुछ ही दिन में शुरू हो गई। इसी के बाद बद्रीनाथ के भक्तों में खौफ का माहौल है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से आई ये खबर शुभ संकेत नहीं है। क्या बद्रीनाथ को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणी सच होती साबित हो रही है? क्या सच में बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? और क्या भविष्य में केवल 3 धाम ही बच जाएंगे? क्योंकि जोशीमठ की तबाही के बाद बद्रीनाथ धाम के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालातों को देखकर सरकार भी हरकत में आ गई है और चारों तरफ से बद्रीनाथ मंदिर को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। तो क्या है भविष्यवाणी का पूरा सच? और भविष्य में कहाँ होंगे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन? दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। जोशीमठ भूस्खलन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में धार्मिक ग्रंथों में ऐसी तबाही की भविष्यवाणी कई युगों पहले से की जा चुकी है। इन धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में इन स्थानों पर भूकंप, सूखा, प्रलय इत्यादि आएंगे और ये भी बताया गया है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाएगी और इस कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री के नाम से एक नया तीर्थ स्थल का जन्म होगा। इसी भविष्यवाणी के चलते आगे क्या पता बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो न हो। इसी कारण वर्तमान समय में बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को मुख्य द्वार कहा गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम 50 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ की तबाही से वो भविष्यवाणी सच होती नज़र आ रही है। लेकिन ये धाम लुप्त हो जाएंगे तो कैसा होगा भविष्य बद्री? जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पूर्व में तपोवन से दूसरी तरफ स्थित है भविष्य बद्री। धौली गंगा नदी पर 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और ये घने जंगलों के बीच स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए धौली गंगा का रास्ता काफ़ी कठिन है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत में जोशीमठ के नरसिंह देवता का कभी न नष्ट होने वाला हाथ और जब खंडित हो जाएगा और जब नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, इस कारण बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ नारायण पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि भविष्य में भगवान विष्णु के अवतार कलयुग का अंत करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना होगी और भविष्य में बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ भविष्य बद्री में होंगे। तो आखिर क्या है उस जोशीमठ के नरसिंह भगवान के मंदिर की कहानी और आने वाले प्रलय की भविष्यवाणी में उसकी क्या भूमिका होगी? आइए जानते हैं। जोशीमठ में भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्रीहरि ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया था। जोशीमठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री के नाम से जाना जाता है। सर्दी में बद्रीनाथ धाम के मुख्य कपाट बंद हो जाने पर पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमय बात यह है,
समय के साथ इसका बायां हाथ कमज़ोर होता जा रहा है और जिस दिन भगवान नरसिंह की ये भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन ना सिर्फ जोशीमठ बल्कि बद्रीनाथ धाम भी खत्म हो जाएगा। आखिर किसने की थी ये भविष्यवाणी और क्या जोशीमठ की ये तबाही उस प्रलय की शुरुआत है? आइए जानते हैं। वेद व्यास जी ने लिखा है, घोर कलयुग के समय जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति का बायां हाथ गिरते ही एक भयानक भूकंप आएगा और नर और नारायण पर्वत, जिन्हें जय और विजय नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे और इसी कारण बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा। और तब जोशीमठ के तपोवन में स्थित भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता इस भविष्यवाणी का उल्लेख है। तो क्या जोशीमठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ लुप्त होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के संबंध में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की गई है, जहाँ बताया गया है कि धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल्कि अवतार दुष्टों को दंड देकर नए सतयुग की स्थापना करेंगे। तो आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये रोचक जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।